आगे बढ़ी नजर रहेगी धनबाद ऐसे जगह के लिए। मैं संकेत में सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, हम 2 महीने के बाद देखेंगे कि वहां आपने क्या किया। 26 लाख का लक्ष्य जो है राज्य सरकार की ओर से रखा गया था और अभी तक जो है उस लक्ष्य से राज्य सरकार पीछे चल रही है। ऐसे में अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कैसे उस लक्ष्य के निकट पहुंचा जाए, कैसे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो, इसको लेकर जो है दिशा निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही अगर बात करें तो बहुत सारे प्रमंडलों की जो लक्ष्य प्राप्ति है उसको लेकर जानकारी ली गई। तो जो प्रमंडल है जिसमें संताल परगना की अगर बात कर लूं तो उसमें 75.92% है, जो कि अगर कहूं तो ठीक है। उसके साथ साथ रांची में 55.43% राजस्व का कलेक्शन हुआ है पिछले साल के मुकाबले की बात कर लूं तो। हजारीबाग में 54.55% राजस्व का कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले कम है। जमशेदपुर में 49.44% कलेक्शन अब तक हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। धनबाद में भी 57.38% राजस्व का कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले साल से कम है। ये जो 3 हजारीबाग, जमशेदपुर और धनबाद, ये 3 जो प्रमंडल दिए गए हैं वहां पर काफी राजस्व का कलेक्शन कम हुआ है। ऐसे में उन अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि क्या कुछ वजह है जिस वजह से राजस्व का जो कलेक्शन है पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि कलेक्शन अधिक हो और ऐसे में जब कलेक्शन कम होता है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ऐसे में सबसे पहले धनबाद के जो अधिकारी हैं उनसे पूछा गया कि जो कलेक्शन है उसमें कमी क्यों आई है। तब धनबाद के अधिकारी ने बताया कि कंपनी है जो पहले 18% टैक्स देती थी और अब 12% टैक्स दे रही, हालांकि उन्हें 18% देना चाहिए। जब मंत्री के द्वारा ये सवाल किया गया कि भाई इस तरह से क्यों, तब जवाब दिया गया कि उनके तरफ से कुछ इस तरह की बातें कही गई है और 12% जो है वो टैक्स दिया जा रहा है। तब उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है कि 18% जब टैक्स की बात है तो 18% टैक्स ही दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उसी दौरान उन्होंने ये भी सवाल किया कि जो कंपनी की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो जाती हैं उसमें ओवरलोडिंग होती है, उसको कहीं ना कहीं जो है देखने की जरूरत है। रास्ते में जांच होने की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि कहते हैं सख्त निर्देश दिया गया है कि चाहे वो कोई भी हो, कितने भी उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हो, उसकी जांच होनी चाहिए कौन से व्यक्ति हैं, और अगर ओवरलोडिंग होता है तो उसकी जांच की जानी चाहिए और साथ ही कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये भी कहा है कि 2 महीने में इसकी रिपोर्ट भी दे, 2 महीने के बाद हो सकता है कि फिर उससे बैठक हो और बैठक में पूछा जाए कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस दिशा निर्देश पे किस तरह से काम हुए हैं। तो ये सब बातें जो है ये कहा गया है और ये जब अधिकारी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ओवरलोडिंग होता है, तब कहीं ना कहीं मंत्री ने क्लास लगाया है और उन्हें दिशा निर्देश दिया है कि आगे कार्रवाई करें। ये व्यक्ति पर आरसीएम बेस पे टैक्स नहीं देना है या हम लोग पूरा टैक्स सर। उस संदर्भ में हम लोगों ने एक यूनिवर्सल काम 12 देना था, 18 देना था, 12 देना था, तो अपने शेयर पोजीशन का डिवाइड आया उसका कितना अनअकाउंटेड ट्रांसपोर्ट मूवमेंट सर, उसको हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये लोग ज्यादातर ओवरलोड भी करते हैं, जब भी ओवरलोड करते हैं वो अगर उसमें नहीं दिखाएंगे तो सारा का सारा टैक्स देखिए ये बात आम जनता की जाती है। धनबाद जैसे जगह में कोयले का अगर परमिशन है एक ट्रिप पर 12 टन तो जाता है 22 टन। कितना कोई जवाब नहीं है आपके पास? आगे नहीं जाने देना। गवर्नमेंट का जो अपना स्टेट ओन टैक्स से हमको 70% रेवेन्यू देता है, हम उसको और बढ़ा सकते हैं। 2 साल का मैं फिगर देख रहा हूँ, जो टारगेट कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का है 26,000 करोड़ के, तो इस वर्ष के पहले
किया 21,000 के आसपास, उस वर्ष के पहले की 83,000 है। 1,000 भी तो आगे बढ़े, तो ये बात तो भूल गए। जितने लीकेज हैं नंबर 4 ठीक करता है, कौन देखेगा ये? एनीवे, ये हम जब हम एड्रेस करेंगे तो इन विषयों को रखेंगे आप लोगों के सामने। आप देखिए, चेक करिए, रास्ते में चेक करिए, चाहे गाड़ी किसी की भी, इतना प्रभावशाली व्यक्ति क्यों नहीं? 2-4-10 गाड़ियां अगर जाएगी, पकड़ी जाएंगी, तो एक मैसेज आएगा पूरे देश राज्य में। धनबाद ऐसी जगह को हम लोग सबको अच्छी तरह से जानेंगे, लेकिन हाथ पर हाथ करके अगर हम लोग बैठे रहे तो किसी नजर रहेगी धनबाद ऐसे जगह के लिए। मैं संकेत में सिर्फ इतना ही कह रहा हूं। हम 2 महीने के बाद देखेंगे कि वहां आपने क्या किया, ठीक है? कि हम डिलीजेंट हैं, हो सकता है कि हम वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते। इस पर भी डिपार्टमेंट को भी और जमशेदपुर के जो हमारे अधिकारी हैं, दोनों मिलकर के आप इस पर विचार करिए कि ठीक है, जहां से हमको मिलता था उसका प्रोडक्शन कम हो गया या सेल कम हो गया, तो फिर हम ऑल्टरनेटिव, जमशेदपुर में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां से हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है आप जो बोल रहे हैं? तो उस ऑल्टरनेटिव पर भी काम करने की जरूरत है। अदरवाइज सिर्फ हम एक फैमिली पर, यानी कि एक कंपनी पर डिपेंड कर रहे हैं कि हमको वहां से रेवेन्यू मिलेगा और नहीं मिल पा रहा है टारगेट के अगेंस्ट, तो हम तो हाथ पर हाथ घर बैठे रह जाएंगे। उससे हट करके टैक्स चोरी को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके माध्यम से हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं जो जमशेदपुर के लिए टारगेट था, उस पर भी काम करेंगे।